Dear student of class 8th, in the continuation of petroleum and coal, we are going to describe today petroleum. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania. ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। 1859 में ये ऑयल वेल ड्रिल किया गया और यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकालना चालू हुआ। 8 years later in 1867, oil was struck at Makum in Assam, in India. Petroleum is found in Assam, Gujarat, Mumbai, and near the basins of Godavari and Krishna river. ये इंडिया में पाए जाने वाले जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बेसिन में पाए जाते हैं। फिर आपके आसाम में है, गुजरात में है, मुंबई हाई, ये ऑफशोर एरिया है, एंड द ऑफशोर ऑयल बेयरिंग एरिया कॉल्ड मुंबई हाई, बॉम्बे हाई कहा जाता है। जो ऑफशोर एरिया है ये located in high seas at a distance of about 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मुंबई सिटी। मुंबई शहर से 150 किलोमीटर समुद्र के ऊपर इनका सारा अपरेटस लगा हुआ है और वहाँ से ये लोग निकालते हैं। द ऑयल डिपॉजिट ऑफ Mumbai High are buried at a depth of about 1000 meter, near about 1 kilometer below the seabed. सीबेड जो है उससे 1 किलोमीटर नीचे से हमारा पेट्रोलियम पदार्थ मुंबई हाई से निकाला जाता है। ये स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टील हैज बीन इरेक्टेड इन द मुंबई हाई सी टू पंप आउट पेट्रोलियम फ्रॉम अंडर द सीबेड। वहाँ से पंप के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों को हम लोग निकालते हैं। तो जितने भी ये हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं जैसे डीजल, केरोसिन ऑयल, बिटुमेंस, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब एक ही में मिक्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्रूड पेट्रोलियम। और क्रूड पेट्रोलियम को हम लोग रिफाइनरी की फैक्ट्रियां लगी होती हैं वहाँ पर इसको हम लोग रिफाइन करके डीजल को अलग करते हैं, केरोसिन ऑयल को अलग करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को अलग करते हैं, पेट्रोलियम गैस को अलग करते हैं, बिटुमिन्स जो होता है उसको अलग करते हैं। और इस प्रक्रिया को द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग को हम लोग इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि जो क्रूड पेट्रोलियम है इसको हम यूजफुल फ्रैक्शंस, मतलब कि इसको डीजल में, केरोसिन ऑयल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और ये सब रिफाइनरीज होती हैं। The refining of petroleum is carried out in an oil refinery. ये ऑयल रिफाइनरी होती है जहाँ पर इनको हम, और the separation of petroleum into different fractions is done by the process of fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से इनको हम अलग अलग करते हैं। The various useful fractions obtained by the refining of petroleum are petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, lubricating oil, paraffin wax and bitumen.
इतनी चीज़ें हम लोग वहाँ से निकालते हैं। द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, और उनके यूजेस क्या हैं। पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। एलपीजी गैस हम लोग खाना बनाने के काम में लेते हैं। पेट्रोल हमारे व्हीकल और कार में यूज होता है। केरोसिन ऑयल एज ए फ्यूल जो हम स्टोव में यूज करते हैं और खाना बनाते हैं। डीजल से हमारी जो हेवी मोटर व्हीकल्स हैं जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर एंड डीजल ट्रेन की जो इंजन्स हैं ये चलाते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रिक जो जनरेटर जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, उस डीजल के द्वारा हम चलाते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल हम कार, मोटरसाइकिल के इंजन में यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स, इससे हमारी मोमबत्तियाँ बनती है। वैसलीन बनता है, ऑइंटमेंट्स बनते हैं, वैक्स पेपर बनते हैं एंड ग्रीस, और जो गाड़ियों में ग्रीस लगती है वो। बिटुमिन से हम लोग रोड सरफेसिंग का काम करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग द रूफ्स, और जो हमारे घरों के जो छत होते हैं इसमें वाटर लीकेज होता है, इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। बिटुमिन इज यूज इन मेकिंग ब्लैक पेंट, और ब्लैक पेंट में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज इन होम्स इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो खाना बनाने के काम आता है और कंसिस्ट मेनली ऑफ ब्यूटेन which has been liquefied by applying pressure. Thus, the domestic gas cylinder like Indian contain mainly butane. The gas used for domestic cooking is called liquefied petroleum gas because it is obtained from petroleum and it is liquefied by compression before filling into the gas cylinder. इस तरह हम इसको एलपीजी के जो हमारे उपयोग होते हैं ये आसानी से जलता है। और एलपीजी हैज ए हाई कैलोरिक वैल्यू ड्यू टू दिस, ये गिवन अमाउंट ऑफ एलपीजी प्रोड्यूसर्स ए लॉट ऑफ हीट, इसमें अधिक गर्मी पैदा होती है। ये विदाउट स्मोक होता है, स्मोकलेस, और इससे बर्तन भी हमारे नहीं गंदे होते हैं। और इसके प्रोड्यूस ये जो एलपीजी गैस है ये कोई पॉइजनस गैस भी नहीं प्रोड्यूस करती है एट द टाइम ऑफ बर्निंग, एंड कोई भी सॉलिड रेजिड्यू भी बर्निंग के बाद नहीं छोड़ता है। और देयर आर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलपीजी गैसेस। Liquefied petroleum gases is good fuel, और एक ये अच्छी तरीके की अच्छी फ्यूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। नेचुरल गैसों में तीन चीज़ें हैं। एंड द नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 इथेन एंड नंबर 3 प्रोपेन। When natural gas is compressed by applying pressure, it is called compressed natural gas. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएनजी बोलते हैं, जिससे हमारे मोटर व्हीकल, ऑटो, बसेस, ट्रक वगैरह चलाए जाते हैं।
एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।